अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत ही यमी बनेगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ईद पे ऐसी रेसिपी ट्राई करें जो ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल की हो और जिससे बनाना भी बहुत ही आसान हो और आपके घर वाले या वो मेहमान जो आपके लिए स्पेशल है वो खाएँ और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे। तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। एक बॉल लेते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के सफ़ेद सिरका। साथ ही हम ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस जो हम ऐड करेंगे वो 3 चाय के चम्मच भर के हमने इसमें ऐड कर लेना है। साथ ही एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, वो क्या है, वो है जी ये रेड चिली सॉस, वो 1 चाय का चम्मच हमने ऐड करना है। अब जी ड्राई मसालों की बारी है, जिसमें हमने 2 चाय के चम्मच हमने चीनी का इस्तेमाल करना है और हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब साथ ही हम 1 चाय का चम्मच भर के सुरख मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर ऐड कर लेंगे। आधा चाय का चम्मच ये है लहसुन पाउडर जो मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी, क्योंकि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल भी किया है, तो इतना अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए लिक्विड मसालों के साथ और इतने अच्छी तरह ये मसाले मिक्स हो जाएं कि एक जान बन जाए। और उसके बाद हमने 400 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया है बोनलेस चिकन। आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन यूज़ किया है क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें जो चिकन यूज़ की जाती है वो बोनलेस होती है। और इन तमाम मसालों को इस चिकन के साथ मैं अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दे दूँगी और ढक के एक जगह पे हम इसको रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हमने एक फ्राई पैन लेना है, उसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आंच आपने मीठी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने ऑयल को गर्म नहीं करना। अभी जैसे ही ये गर्म होगा तो हमने क्या करना है, हमने जो चिकन को हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे जल्दी से। मैं तमाम का तमाम चिकन इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन साथ साथ जो प्याले के अंदर मसाला रह गया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि कि हमारा जो मसाला है, जो रेशो है वो कम या फीका ना हो जाए। तो तमाम मसाला इसके साथ आपने ऐड करने के बाद आंच मेरी मिर्च से कम ही है, तो हमने चिकन को इसके ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में फ्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। आपने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना। जब आपने इसको ढकना है तो आंच आपने मिर्च से थोड़ी सी और कम कर लेनी है और 10 मिनट के अंदर ही ये कुक होना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट बाद आप जब इसका कैप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि चिकन ने और मसालों ने मिलकर एक अपना कुदरती पानी जो है वो छोड़ा है, यानी कि पानी जो आपको नज़र आ रहा है कुदरती पानी है चिकन के अंदर जो था। इसको मैं फिर 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कि चिकन अच्छी तरह पक जाए और ऑयल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। जैसे ही चिकन पक जाएगा, ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें कलरफुल सी वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसमें मैंने एक शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में शक्ल में काटा। 2 दरमियान साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उन्हें भी मैंने क्यूब्स में काटा और 1 दरमियान साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसे भी मैंने क्यूब्स में काट लिया। अब इनको तमाम चीज़ों को मैं इस चिकन के साथ जो है थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद कुक करूँगी 3 मिनट के लिए। ज़्यादा मैंने इसको वेजिटेबल के साथ कुक नहीं करना, 3 मिनट के लिए मैंने दम आंच में से कुक करना है, ताकि सिर्फ जायका जो है इन वेजिटेबल के अंदर आ जाए और जो हमारी वेजिटेबल है वो खड़ी की खड़ी रहे। क्योंकि आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा जो वेजिटेबल्स हैं वो खड़ी होती हैं, ये नहीं कि बैठ जाती, गली हुई नहीं होती। जैसे जायका आ जाएगा मैं इसको साइड पे कर लूँगी और उसी फ्राई पैन में मैंने 1 और चाय का चम्मच और कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करने के फ़ौरन बाद ही मैं इसमें अभी डालने जा रही हूँ क्या, लहसुन का पाउडर आधा चाय का चम्मच। अच्छा, जो चाइनीज़ होते हैं वो ज़्यादातर पाउडर यूज़ करते हैं, फ्रेश नहीं यूज़ करते, तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 1 प्याली मैंने भर के जिसमें टमाटर पेस्ट ऐड किया है। साथ ही मैं एक और यम्मी सी चीज़ ऐड करने जा रही हूँ, वो है 1 प्याली भर के टमाटो केचप। आप कोई सिंपल वाला भी ले सकते हैं, मैंने चिली सॉस वाला लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही हमने ऐड करने हैं कुछ लिक्विड मसाले, जो है सिरका सफ़ेद, वो 2 खाने के चम्मच में ऐड करने जा रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड करना है फुल भर के चिली सॉस, या 2 चाय के चम्मच भी आप ऐड कर सकते हो चिली सॉस। और साथ ही मैंने सोया सॉस भी 2 चाय के चम्मच ही इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जी
हमने हस्ब ज़रूरत नमक इसमें ऐड किया है और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 चाय का चम्मच भर के चीनी का इस्तेमाल चाइनीज़ खानों पे लाजमी किया जाता है क्योंकि वो खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं, इसलिए हमने चीनी का इस्तेमाल किया। इन तमाम चीज़ों को मैंने मिड आंच पे पका लेना है, अच्छी तरह पकाना है कि आप ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह ये पक चुका है। अब जी हमने 1 चाय का चम्मच भर के ब्लैक पेपर ऐड किया है और उसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है और थोड़ा सा वाटर ऐड करना है ताकि कि जो हमारा ग्रेवी है वो उसको हमने थिक करना है। तो कॉर्नफ्लावर को मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती रहूँगी, साथ साथ चेक करती रहूँगी कि मेरा जो ग्रेवी है ना वो थिक हो रही है कि नहीं हो रही। जैसे थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाएगी तो आपने इसमें मज़ीद कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। आप ये देखेंगे थोड़ी देर में बुलबुले बनना शुरू हो गए तो इस टाइम हमारी ग्रेवी तैयार है। इसमें हमने डाल देना है चिकन और वेजिटेबल। तमाम चिकन और वेजिटेबल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि कि हमारा जो मसाला है वो इधर उधर ना हो, प्याले में ना रह जाए। उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे। आंच आपने मिनट से कम रखनी क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं हमारी कुक है, सिर्फ हमने मसालों को इसके अंदर ऐड करना है। तो ढक के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, सिर्फ मिड आंच से भी कम आंच पे, जिसे हम कहते हैं दम वाली आंच पे। जैसे ही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 3 से 4 मिनट गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम मिक्सचर जो है वो एक जान हो जाएगा। लगेगा ये नहीं कि हमने अलग-अलग इन्हें कुक किया है। अब क्या बारी, आप ये देख सकते हो, इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे और जस्ट अपने मेहमानों को पेश करेंगे, अपने प्यारों को ईद के मौके पे पेश करेंगे और तारीफ़ें बटोरेंगे। तो उम्मीद करते हो आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।